हेलो स्टूडेंट्स, मैं टिम्सी गुलाटी आज आप लोगों के साथ क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आज हम इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है अल्फा एंड बीटा वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आज इस वीडियो के थ्रू हम अल्फा एंड बीटा के सभी सम्स को और सभी डिराइव्ड फॉर्मूलाज को समझेंगे। तो करते हैं स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो करते हैं स्टार्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो कि हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर में यूज होने हैं और इनमें हर बार हर स्टूडेंट ऑलमोस्ट मिस्टेक्स कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा इन सारी वीडियोस को, सारे डेरिवेशंस को, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस क्लासेस के ही डिराइव हुए हैं ताकि आपको करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। जैसे कि हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन में कहती हूँ, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया जाता है, आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2x² - x + 7। एक मैंने कोई रैंडम ही ऐसे एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिया और मैंने आपको बोला कि आपको फाइंड करना है α² + β²। फाइन। अब देखिए, सबसे पहले आपने इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, आपको इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने अल्फा प्लस बीटा, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया है, सबसे पहले आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो था हमारे पास -b/a था, -b/a, x का कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स इक्वल टू 1। सो वी कैन से -1 माइनस जो मैंने साइन लिया ये किसका था, आपके फॉर्मूला का साइन था। आपने क्या किया, इसको जब सॉल्व किया यू गॉट 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला और अल्फा बीटा हर क्वेश्चन में c/a निकालना ही निकालना है। आप समझिए, हर क्वेश्चन में आपके पास जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा उसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सबसे पहला स्टेप आपने निकालना ही निकालना है। अब बात आती है हमारे पास α² + β² निकालने की। यहाँ से ही आपने अपने क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि कई क्वेश्चंस में है 1/α² + 1/β², कई क्वेश्चन में है 1/2α + 1/2β, कुछ क्वेश्चंस में है α³ + β³, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें α⁴ एंड β⁴ भी है। सो सबसे पहला डेरिवेशन मैंने जो लिया है आपका, ये कैसे आप निकालेंगे। एज यू ऑल नो दैट, जो हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जिसमें हम कह सकते हैं क्लास 8th में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे, उन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हमने आज डिराइव करना है। हमने सबसे पहला एक्सप्रेशन जो एल्जेब्रिक का पढ़ा था वो था a + b² विच इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, राइट। अब हमने यहाँ पर a और b ना लेके अल्फा एंड बीटा लिया, तो इसको मैं अल्फा एंड बीटा की फॉर्म पे लिख देती हूँ, यानी अल्फा मीन्स a, बीटा मीन्स b, α² + β² + 2α β। ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं हमने एक फॉर्मूला जो डिराइव किया, ये किसका था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ से निकालना क्या है, α² + बीटा का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे ये +2α को लेफ्ट साइड पर, तो आपके पास बना अल्फा + बीटा होल स्क्वायर। अगर ये प्लस का साइन है देन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, -2α विच इज इक्वल टू α² + β²। अब आप देखिए, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो गया, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने कहा α² + β², आपने यहाँ से डिराइव किया अल्फा + बीटा होल स्क्वायर -2α। अब आपने सॉल्व कैसे करना है, जैसे α² + β² इज इक्वल टू अल्फा + बीटा होल स्क्वायर -2α है। आपके पास जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा उसमें आपने सबसे पहले जब सम निकाला था वो क्या था, अल्फा + बीटा। जो भी आपके पास वैल्यू आएगी आपने उसको इसमें पुट करनी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकाला था, अल्फा बीटा। जो भी आपके पास वैल्यू आएगी इसमें पुट करके आपके पास फाइनली α² + β² की वैल्यू जो है वो यहाँ से डिराइव हो जाएगी। तो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन, अगर मैं बोलती हूँ आपके पास कोई भी सेम कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आता है और आपको फाइंड करना है α/β + β/α। ठीक है,
फिर से बता रही हूँ मैं आपको, कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया आपके पास, दिस वाज द एक्सप्रेशन जो हमने लिया था, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने सम ऑफ द जीरोज निकालना है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालना है। ये दोनों स्टेप हर क्वेश्चन में करने ही करने हैं। अब बात आती है इसकी कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको कैसे निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो सबसे पहले आप कैसे निकालेंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। बिल्कुल सिंपल तरीके से, काम तरीके से इसको समझना है। जो चीज़ दी गई है आपने इसमें से क्या किया, अल्फा बीटा आपने एलसीएम लिया। ये ध्यान रखना एलसीएम लेना है आपको अल्फा का एंड बीटा का, ठीक है। अल्फा बीटा का एलसीएम लिया जो कि आपके पास अल्फा बीटा के इक्वल आया। ऑलरेडी बीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। आपके पास, आप यहाँ से ध्यान से देख रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा, आपके पास फॉर्मूला डिराइव हो गया। लेकिन अभी भी आप कैसे सॉल्व करेंगे, अभी अपने लास्ट वाले जो एक्सप्रेशन में समझा है, अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने क्या फॉर्मूला बनाया था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो जिस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन से आपने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा को डिराइव किया था, जो फाइनल किया था, जो आपने एक्सप्रेशन से वैल्यूज निकाली थी, वो आपने इसमें पुट करनी है और आपने यहाँ से अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की फाइनल वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। तो ये देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने फॉर्मूले को डिराइव किया और उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करके इजी मेथड से इसका जो है हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब फिर से हम अपनी क्लास 8 क्लास 9 की बात करते हैं, जहाँ हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले को डिराइव करना सीखा है। तो वहाँ से हमने क्या सीखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या था हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेशन कर देती हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने कुछ नहीं छेड़ा, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर को मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर देती हूँ विद साइन, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, ए क्या है मेरा अल्फा, बी क्या है मेरा बीटा, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को निकाल रहे थे, हमने निकाला था अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये ध्यान से समझने वाला थोड़ा सा स्टेप है। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हमने अभी अभी जो सबसे पहला फॉर्मूला बनाया था वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। अब ये 2 अल्फा बीटा तो ऑलरेडी है ये यहाँ पर, तो मैथमेटिकली हम इन दोनों को, सेम लाइक टर्म्स है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, माइनस 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा। सो इंटीजर्स भी आ गया, इंटीजर कहते हैं 2 नंबर माइनस के हैं, तो हम इसको क्या करेंगे प्लस, पर साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो मैंने 2 एंड 2 इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया 4, साइन माइनस का रहेगा, तो ये टोटल क्या हो गया माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा बाहर अल्फा प्लस बीटा था। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, पावर क्या है, सॉरी यहाँ पर 1, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब पूरा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 4 अल्फा बीटा। तो आपने यहाँ से जो फॉर्मूला बनाया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, जो किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 4 अल्फा बीटा। ये सारे फॉर्मूलाज आप लर्न भी कर सकते हैं। इन एनी केस आप अपने एग्जाम में भूल जाते हैं तो आप इजीली डिराइव भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए किस तरीके से आपको डिराइव करना है। जब वीडियो के एंड में मैं आपको ये सारे फॉर्मूलाज की एक शीट भी दे दूंगी जिससे आप इसको इजीली लर्न भी कर सकते हैं। अब आपके सामने ये देखिए ध्यान से, ये जो है आपके पास अल्फा प्लस बीटा आया आपके पास। ऑलरेडी मैंने आपको बताया जो भी आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उससे आपने सम ऑफ जीरोज निकालना ही है। तो आपने जो भी वैल्यू निकाली होगी उसको इसमें पुट करके उसका क्यूब, क्योंकि पावर 3 है यहाँ पर तो क्यूब निकाल
देंगे, -4 इंटू जो भी आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से निकाली है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, जिससे आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भी निकल जाएगी। इन सभी क्वेश्चंस को, सभी फॉर्मूलाज को ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई गलती ना हो। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट एक्सप्रेशन अल्फा पावर 4 एंड बीटा पावर 4। अब देखिए अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 को आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे आप? ऑलरेडी आपने स्क्वायर, क्यूब्स क्लास 9th में समझे हैं, लेकिन पावर 4 नहीं समझा है। तो अगर आपके पास पावर 4 आएगा तो किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, इसको समझते हैं। मैथ्स में समटाइम्स हमें कुछ मॉडिफिकेशंस खुद से करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर हम जिस मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हमें वो खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। क्या हम एक्सपोनेंट्स को, अगर हमें ध्यान में होगा क्लास 7th में हम एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ के आए हैं, क्या हम इसको अल्फा स्क्वायर पावर 2 स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख सकते हैं? अगर, क्योंकि हम इसको ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल हो जाएगा 2 × 2 अल्फा पावर 4। तो इसको हमने अपनी तरफ से मॉडिफाई करना है अल्फा पावर 2 एंड देन बाहर इसकी पावर 2, ताकि हम इसको अल्फा पावर 4 को छोटा करके लिख सके और इससे हम अपना डिराइव्ड फॉर्मूला प्रॉपर्ली बना सकें। सेम ऐसे हमने बीटा के ऊपर अप्लाई किया, बीटा स्क्वायर एंड बाहर कंप्लीट स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को निकाला था, जिसमें आपने कहा था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं समहाउ आपके पास भी ये पर्टिकुलर पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा की जगह पर अल्फा स्क्वायर है। तो हमें कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं करना है। हमने क्या करना है, यहाँ से सेम फॉर्मूला के ऊपर ये अल्फा स्क्वायर को रख के पुट करना है वैल्यू। अल्फा की जगह पर अल्फा स्क्वायर, बीटा की जगह पर बीटा स्क्वायर, बाहर जो कंप्लीट स्क्वायर है उसको एज इट इज -2 अल्फा। हमारे पास यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है तो हम यहाँ पर अल्फा स्क्वायर लिखेंगे एंड बीटा हमारे पास बीटा स्क्वायर है। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में हम एक्सपोनेंट को यूज करते हैं। जब हमारे पास दो बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो क्या हम उनका कंप्लीट बेस करके पावर 1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब हमारे पास निकालना है तो हमने वहां पर अल्फा बीटा निकालना है, तो हमें इजी हो जाएगा वैल्यू पुट करना एंड देन उसका स्क्वायर करना। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हमने ये स्टेप को अप्लाई किया। एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने अभी अभी देखा, हम इसी फॉर्मूला को पुट करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या था? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इसकी बाहर कंप्लीट स्क्वायर है क्योंकि मैंने यही वाला स्क्वायर बाहर पुट किया। अब आपके सामने अगर क्वेश्चन में आता है, सेम मैंने आपको क्या बताया था, हर क्वेश्चन के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में आपके पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो भी आप वैल्यू निकालेंगे आप इनमें पुट करेंगे एंड उसके बाद आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर लगाना एंड देन प्लस माइनस जो भी मैथमेटिक ऑपरेशन है उनको अप्लाई करते हुए आपने यहाँ से अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे क्वेश्चंस अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 पर भी सैंपल पेपर्स में बने हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से आपने करना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। ऑलरेडी जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया होगा सेम जैसे आप स्टेप्स पहले क्वेश्चंस में फॉलो करते आए हैं, आपने सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालना है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा निकालना है एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि अल्फा बीटा निकालना है। हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में आपने सेम करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1/अल्फा प्लस 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। हो सकता है एग्जाम में आपको दिया जाए 1/3 अल्फा प्लस 1/3 बीटा, या फिर दिया जाए 1/4 अल्फा प्लस 1/4 बीटा। ये आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ से आपने समझना है किस तरीके से हमने सॉल्व करना है एंड उसके बाद सेम चीज़ को चाहे 3 अल्फा हो, चाहे 4 अल्फा हो, चाहे कोई भी अल्फा या बीटा आपको दिया जाए, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए, तो आपने उसको वैसे ही सॉल्व करना है और ईजिली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें आपको दिया जाता है 1/, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया जाएगा, तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, उसका एलसीएम लेना है। अब देखिए 2 अल्फा एंड 2 बीटा का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास बनता है 2 अल्फा बीटा।
ठीक है। अब हमारे पास 2 अल्फा यहाँ पर ऑलरेडी है तो ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर पे बीटा, एंड यहाँ पर 2 बीटा है तो ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा, जिसको हम रोटेशनल फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन है, ऑर्डर चेंज करके लिखते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वैल्यू निकाली अल्फा प्लस बीटा, तो आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से सम ऑफ जीरोस निकाल दिया था, सेम आपने अल्फा बीटा निकाल दिया था। वट एवर विल बी योर वैल्यूज आपने उसको पुट करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। इस तरीके से आपने 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा की भी वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आए तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये आई गेस जहाँ तक मुझे लगता है ये लास्ट एक्सप्रेशन ही है। ऑलमोस्ट सारे हमने कवर कर लिए हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हमारे पास अल्फा बीटा से रिलेटेड इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं, हमने सारे के सारे फॉर्मूलाज यूज़ कर लिए हैं। ये लास्ट बचता है, इसको अब ध्यान से समझिएगा। आपके पास आता है कोई भी पॉलिनोमियल, सेम एक्सप्रेशन आएगा आपके पास और पूछा जाएगा फाइंड करना है आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने हमेशा पढ़ा है, अगर हम बात करते हैं सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि हमने पढ़ा है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल यही होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास a b की जगह पर अल्फा और बीटा है, तो हमने क्या किया, हमने कहा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सेम चीज़ हम पुट करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, लेकिन अब हमें निकालना है वैल्यू अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की। हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, तो इसको हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने स्टार्ट किया था जब हमने इसको, तो वहाँ से हमने क्या वैल्यू निकाली थी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा तो एज इट इज़ है। अब देखिए ध्यान से, फिर से हमारे पास इंटीजर्स का पॉइंट और इंटीजर का कंसेप्ट आ गया, जिसमें हमारे पास आया माइनस 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा बीटा की। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने कैसे डिराइव किया था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्योंकि दोनों 2 अल्फा बीटा एंड 2 अल्फा बीटा ऐड हो गए थे, यहाँ से हमने कहा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब हमने सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल ही लिया था, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू जो भी आई थी वो पुट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास आपसे पूछा गया है, अगर हमने सैम्पल पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं उनमें अल्फा माइनस बीटा ओनली पूछा गया, स्क्वायर नहीं पूछा गया। तो ये आपके पास क्या है, आपने स्क्वायर निकाला था। अगर आपको याद होगा क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर में आपने देखा था, जब भी हम ट्रांसपोजिशन करते हैं, चाहे किसी साइंस का हो चाहे किसी पावर्स का हो, तो वो किस तरह से कन्वर्जन होता है। अगर हमारी पावर 2 है तो वो किस में कन्वर्ट होती थी, अंडर रूट में, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो ये पावर हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अंडर रूट में, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो प्लस माइनस वैल्यूज में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज में आएगा। तो इस तरीके से हमने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी देख लिया, अल्फा माइनस बीटा को भी देख लिया। बहुत बच्चे बहुत तरह से कंफ्यूज होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आप इजी मेथड जो हमने सिखाए हैं आपको, उन सब से भी डिराइव कर सकते हैं। इन सारे स्टेप्स को साथ साथ से फॉलो करके और साथ साथ से आप अपनी नोटबुक पे भी मेंशन करके, जैसे भी आपको लर्न करना है, जैसे भी आपको रिवाइज करना है, आप लोग इन सब से आप बहुत हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमने पूरी वीडियोस में जो जितने फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं, एक बार उन पे नज़र कर लेते हैं कि हमने क्या किया है। सबसे पहला हमने जो फॉर्मूला बनाया था दैट वाज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये अभी तक नहीं नोट डाउन किए हैं, इन सब फॉर्मूलाज को ध्यान से कर लो। इसके अलावा पॉलिनोमियल में और कुछ नहीं आने वाला, इन फॉर्मूलाज से अलावा कुछ भी नहीं आएगा, तो ध्यान से करना, ध्यान से समझना। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड कंप्लीट होल स्क्वायर एंड देन क्या है माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर एंड द लास्ट फॉर्मूला इज अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ध्यान रखना है इन सब क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। सबसे पहला स्टेप आपका सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये निकालना ही निकालना है। उसके बाद जहां जिस फॉर्मूला की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला आपने उन वैल्यूज़ को पुट करना है और अपने क्वेश्चंस को इजी मोड पर आंसर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। प्लीज़ like our video, subscribe our video and share our video.